हाय एवरीवन। तो हमारा जो डीएनए है, ऐसा कहते हैं कि वो केवल 2 या 3% ही हमारा डीएनए एक्टिवेट है। बाकी हमारा जो 95% डीएनए है वो डीएक्टिवेट है, यानी एक्टिवेट वो है ही नहीं। ठीक है, तो डीएनए में हमारी जो है पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, हमारे पास्ट लाइफ की, हमारे एंसेस्टर्स की और हमारे एस्ट्रल जगत की सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, पूरी यूनिवर्स की पूरी जो नॉलेज है इस जन्म की, अगले जन्म की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में रहती है। ठीक है, तो सिर्फ अभी हमारा जो डीएनए है वो 2 और 3% ही एक्टिवेट है। उसके बाद हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, अब हमारी पीनियल ग्लैंड है आज्ञा चक्र में। यहाँ से आप एक पॉइंट ले लीजिए और इसका एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से और सहस्रारा से एक पॉइंट, तो बीच में जो ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे तो वहाँ पर पीनियल ग्लैंड है। अब पीनियल ग्लैंड जो है वो पहले उसका साइज़ बिल्कुल अखरोट के बराबर था, लेकिन अब जो इसका साइज़ है वो एक दाल के दाने के बराबर हो गया है। ठीक है, अब पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये हमारे इंट्यूटिव पावर को बढ़ाता है, यानी कि जिसकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है उसका इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, वो हर चीज़ को, उसको देखने की, सोचने की जो क्षमता है वो बहुत ही गुना बढ़ जाती है। इसीलिए अगर पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए मेडिटेशन इसी वजह से किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी टेक्निक वाली जो मेडिटेशन होती है उसी से ही ये जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्टिवेट होती है, तभी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बहुत बढ़ जाती है इससे। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारा जो डीएनए है केवल 2 और 3% ही जो एक्टिवेट है, बाकी हमारा डीएनए एक्टिवेट क्यों नहीं है? और हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो अब अखरोट के शेप की बजाय अब वो एक चने की जो दाल है उसके बराबर क्यों हो गई है? क्यों उसमें फ्लोराइड की जो परत है वो जम गई है? क्यों? इसमें किस चीज़ का हाथ, किन लोगों का हाथ है ऐसा करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहले कि ये किस कारण से होता है, सबसे पहले कि जैसे खाने पीने में जो मिलावट होती है, फ्लोराइड होता है, पानी में फ्लोराइड होता है, इन सब चीज़ों से फ्लोराइड वहाँ पे जम जाता है। वैक्सीन से हम अपनी जो अंदरूनी क्षमता जो होती है वो हमारी दब जाती है। यानी कि जो हमको ये बताया गया है कि जब बच्चा एक जन्म लेता है और उस टाइम पर उसको कोई बीमारी ना हो तो ये सारी वैक्सीन जो उस टाइम पर लगाना बहुत ज़रूरी है, जो टीकाकरण जो बोलते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम सबसे पहले तो जो बच्चे जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है कि आप खुद भी देखो कि जब उनको, बच्चों को चोट लग जाती है या कोई भी बीमारी होती है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और इसी इम्यून सिस्टम को ख़राब करने के लिए ही ये सारी वैक्सीन्स लगाई जाती है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर BRC के वीडियोस में यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल आई ओपनिंग है इसके बारे में। ठीक है, तो अब ये क्यों किया है? जो 1% जो लोग हैं वो किस पर राज करेंगे, है ना? पढ़े लिखे लोग हो या जिनकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है या जिनका जो डीएनए 100% एक्टिवेट है, उन पर तो राज नहीं करेंगे ना। हमेशा राज उसी पर ही किया जाता है जो कि कमज़ोर हो, कमज़ोर लोगों पर ही राज किया जाता है। तो इसीलिए ये लोग कभी नहीं चाहते कि हम जो है वो इंट्यूटिव पावर हमारा बढ़े, हम जो है वो एक्टिवेट हुए, हम जो है अपनी पावर को जाने, ये लोग कभी ये नहीं चाहते हैं। इसीलिए इनका सिर्फ जो काम होता है हमको 3 हमारे जो लोअर चक्रास होते हैं उसी पे फंसाना, फर्स्ट 3 चक्रास पे ही हमारा सर्वाइवल मोड पर ही हमको रखना। हमें कभी भी ये आगे जागने के लिए कभी भी जागृत हमको कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ गुलाम चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जाग रहे हैं और इसके खिलाफ उन्होंने अपने इंडिविजुअल एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कई लोग जो है, मैंने देखा है कि जो मेरे ही नोन में है कि न्यू बॉर्न बेबी जब उनके हुए हैं तो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई अपने बच्चों को, और कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब बच्चों को अपने स्कूल भी नहीं डालते हैं,
वो घर पर ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या लाइब्रेरी लेकर के जा करके उनको बुक्स पढ़ाते हैं, उनको जानकारी देते हैं। उन्होंने इस सिस्टम में जो भी है, इस सिस्टम को ब्रेक करना उन्हें शुरू कर दिया है। दिस इज़ वेरी गुड साइन, क्योंकि आप खुद भी देखो कि स्कूल में जितना भी पढ़ाया गया है वो सिर्फ एक कलर बनाने के लिए हमें पढ़ाया गया है। वहाँ की स्टडी केवल एक कलर बेस ही है, बस मजदूरी ही बेस पर है। इसलिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो डीएनए है वो 95% डीएक्टिवेट है और हमारी पीनल ग्लैंड जो है उसका जो साइज़ है श्रिंक होता जा रहा है। तो ये यही काम कर रहे हैं कि हमारी जो पीनल ग्लैंड है और हमारा डीएनए है कभी एक्टिव हो ही ना। अब आप खुद सोचो कि अगर ये दोनों चीज़ें हमारी एकदम 100% एक्टिव हो गई, इट मीन्स कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है बिल्कुल बुद्धा की कॉन्शियसनेस हो जाएगी, जीसस की कॉन्शियसनेस हो जाएगी, है ना। तो यही चीज़ है, इसीलिए जागना जगना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ जो यहाँ पर चल रही है उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।